महिला जाएगी नहीं जाएगी, तो आज मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि सीमा हैदर 100% जा रही है। वो यही था कि सीमा हैदर के केस को कोई प्रभावित कर सकता है तो वो है उसके वकील डॉक्टर एपी सिंह। अगर सरकार उसके ऊपर एक्शन भी लेना चाहेगी तो डॉक्टर एपी सिंह आएंगे, कोर्ट में लग जाएंगे और महिला जो है अब डिपोर्ट की जा रही है। इसीलिए मैंने बार बार जो कहा था कि कहाँ है सीमा हैदर, कहाँ गायब है सीमा हैदर। मैंने आपको कल भी बताया था कि पुलिस कस्टडी में है। जी हाँ दोस्तों, सीमा हैदर को कर लिया गिरफ्तार। आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर। वेलकम दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आतंकी हमला हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर, तब से सरकार सख्त हुई और पाकिस्तानियों को भारत से निकाला जा रहा है। तो दोस्तों, आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है कि सीमा हैदर को अरेस्ट कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, श्रावणी मिश्रा जी जो पत्रकार हैं, उन्होंने लाइव कर ये जानकारी दी है कि सीमा हैदर को अरेस्ट कर लिया है। हो सकता है सीमा हैदर डिपोर्ट कर दी गई है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर दिखाएंगे। आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है। इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों की मेहनत रंग ले आई है। 2 साल से आपने काफ़ी मेहनत की है कि सीमा हैदर भारत से जाए, तो वो दिन आ चुका है। तो सुनिए, आप लोग के दिल में जो एक कसक थी, बराबर थी कि ये महिला जाएगी नहीं जाएगी, तो आज मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि सीमा हैदर 100% जा रही है। और ये भी शाम तक हो सकता है हमें खबर पता लग जाए कि सीमा हैदर डिपोर्ट हो चुकी है। अभी बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं बिहार के में, लगभग 20,000 ऐसे लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने ये दावा किया कि मेरी शादी भारत मतलब इंडियन नेशनल के साथ हुई है, तो ऐसे में हमें यहाँ रहने दिया जाए। जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो अवैध घुसपैठ हैं, जो भारत में रह रहे हैं, उन लोगों को किसी तरह से किसी भी तरीके से उन पर रहम नहीं बरती जा रही है। क्योंकि एक ही डर हम लोगों के सामने जो थी, वो जो डर था वो यही था कि सीमा हैदर के केस को कोई प्रभावित कर सकता है तो वो है उसके वकील डॉक्टर एपी सिंह। अगर सरकार उसके ऊपर एक्शन भी लेना चाहेगी तो डॉक्टर एपी सिंह आएंगे, कोर्ट में लग जाएंगे। और क्योंकि कोर्ट में इसको दुनिया भर का इसका वो चल रहा है, मामला चल रहा है, तो एपी सिंह उसको बचा लेंगे। मामला कोर्ट में लंबित है, इसलिए ऐसा वैसा करके बहुत सारी बातें, बहुत सारी अटकलें थी जो अब अटकलें दूर हो चुकी हैं। क्योंकि आज एक भारतीय व्यक्ति से शादी करने वाली एक पाकिस्तानी नागरिक कोर्ट गई और अपने वीज़ा विस्तार के लिए मतलब वीज़ा एक्सटेंशन के लिए उसने अनुरोध किया कि भाई मेरा पति यहीं है, मेरे बच्चे यहीं हैं, मेरा पति जो इंडियन नेशनल है, तो आप मुझे भी यहाँ रहने दीजिए, मैं अपने पति से कैसे दूर रहूँगी। बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति, दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब सचिन दत्ता ने कहा कि इस तरह से मतलब इस तरह का जो मामला है, किसी तरीके से भी भारत सरकार ने जो भी सुरक्षा के लिहाज से जो फैसला लिया है उसके ऊपर कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगी, मतलब कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगा। क्योंकि ये देश की सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है, ऐसे में कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगा। तो जो एक मात्र जो ऑप्शन था और रुकावट थी कि एपी सिंह जो हैं वो जाएंगे कोर्ट में, गिड़गिड़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इसका मामला रुकवाएंगे, तो आप भूल जाइए कि अब वो ऑप्शन खत्म हो चुका है। क्योंकि कल एक महिला को डिपोर्ट किया गया है। वो बॉर्डर पे फूट फूट के रो रही थी। उसकी शादी भारत में हुई, 13 साल उसने भारत में ही बिताए और वो वीज़ा पर आई थी वो महिला पाकिस्तान से। तो वो फूट फूट कर रो रही थी कि मेरे बच्चे हैं, मेरा हस्बैंड है, यही है, मुझे नहीं जाने दिया जाए। लेकिन उसके ऊपर ज़रा भी दया नहीं दिखाई गई, उसे कोई राहत नहीं दिया गया और उठाकर पाकिस्तान फेंक दिया गया। तो ऐसे में आप लोग निश्चिंत रहें, हो सकता है कि शाम तक मैं आपको एक बेहतरीन खबर दे भी दूँ। क्योंकि जहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन आई है वो इन्फॉर्मेशन पक्की है, पक्की खबर है कि ये महिला जो है अब डिपोर्ट की जा रही है। इसीलिए मैंने बार बार जो कहा था कि कहाँ है सीमा हैदर, कहाँ गायब है सीमा हैदर। मैंने आपको कल भी बताया था कि पुलिस कस्टडी में है। तो सीमा हैदर को लेकर शाम तक शायद हमारे पास खबर भी आ जाए कि सीमा हैदर डिपोर्ट कर दी गई। और जो वहाँ से गुलाम हैदर ने अपनी तरफ से जो बात रखी, उसने ये कहा कि हमें
कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सीमा आ रही है नहीं आ रही है, बच्चे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये सारी बातें उसने कही। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान से जितने यहाँ पे इलीगल लोग यहाँ हैं या लीगली वीज़ा पर आए हैं, वहाँ पाकिस्तान में किसी को इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा है। भारत अपने तरीके से चेक कर रहा है उसके पास यहाँ का क्या है डॉक्यूमेंट्स, अगर उसको वेरीफाई करके अगर उसमें ज़रा सी भी त्रुटि पाई जा रही है उसको तुरंत उठाकर पाकिस्तान फेंका जा रहा है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि सीमा हैदर तो पूरे तरीके से अवैध है। और जो इसके सिर पर हमने टैग लगाया था अवैध घुसपैठ, अवैध घुसपैठ, कहीं ना कहीं जो हम लोग बार बार एक्स पे पोस्ट करते थे, बार बार हमने जो मेहनत करी अपनी तरफ से, उस मेहनत का फल हमें मिला है। मेरे दोस्तों, आप सभी को बधाई है। मैंने कहा था ना कि सच की जीत ज़रूर होती है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। यही जीत जो है हमारे और आपके हाथ लगी है। और ये खबर भी मैं आपको बहुत जल्दी सुनाने वाली हूँ, बहुत जल्दी आप लोगों को जानकारी दूंगी कि सीमा हैदर पाकिस्तान फेंक दी गई अपने 4 बच्चों के साथ। और इसकी जो बेटी है जो पैदा की थी और ये बहाना बना रही थी, हालांकि उसमें भी हम लोग बार बार ये भी दावा किए कि वो उसका बच्चा नहीं है। अब उसका बच्चा है नहीं है ये भी हम लोगों का टेंशन नहीं है। सीमा हैदर का अगर वो बच्चा है तब भी सीमा हैदर नहीं रह सकती है, नहीं है तब भी नहीं रह सकती है, क्योंकि उस बच्चे को अब लपुआ पालेगा। अब ये पौधा बेच बेच के फिर से अपनी पुरानी ज़िंदगी शुरू करे। अब इसका कोई स्कोप नहीं है। और ये पक्की वाली खबर जो है मैं आप तक पहुंचा रही हूं। दोस्तों, राहत की सांस लीजिए, खुश होइए, पार्टी मनाइए। बहुत जल्दी अच्छी खबर दूंगी। और लगातार इस महिला के पीछे जिस तरीके से हम लोग लगे हुए हैं, हमने प्रयास किया, हमने ईमानदारी से प्रयास किया, हमारे प्रयास में 1% भी खोट नहीं थी। हमने ऊपर वाले को हमेशा, भगवान को देखा, हमने हमेशा एक सच्चा प्रयास किया ताकि ऊपर वाला भी हमारे साथ खड़ा रहे, हमारे साथ में हमारा जो ये प्रयास है उसको सफल बनाने में हमारी मदद करे। तो कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज वो खुशखबरी आपके हाथ लग चुकी है। सीमा हैदर इज़ अबाउट टू डिपोर्ट, या हो सकता है वो डिपोर्ट हो चुकी हो सकता है डिपोर्ट हो चुकी हो। पाकिस्तान से ही खबर आ जाए कि सीमा हैदर आ गई पाकिस्तान, तो बहुत बेहतरीन खबर है। मेरे से नहीं रहा गया कि मैं रात के 9 बजे तक वेट करूं और आपको बताऊं। और कोई स्कोप नहीं है आपको